बाजार के लिए जोखिम कौन-कौन सी हो सकते हैं 2025 में? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अमेरिका में देखूँ तो ट्रंप की ताजपोशी होगी, H-1B वीज़ा वाला मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने चाइना का जो ग्रोथ का अनुमान है 2024-25 के लिए उसको बढ़ाया है। जापान ने अपना बजट जारी किया है जो पिछले साल से करीब 3% ज़्यादा है। बाकी रूस, यूक्रेन, मिडल ईस्ट वाले मुद्दे तो वो चल ही रहे हैं। तो रिस्क कौन-कौन से हैं और कौन से सेक्टर को लेकर थोड़ा-सा ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए 2025 में? डेफिनेटली 2025 में जैसे आपने कहा अभिषेक जी की डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्या पॉलिसीज आती है आई थिंक और इम्पैक्ट वर्ल्ड पे क्या आती है आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू आई थिंक सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क इज फॉर 2025 आई थिंक सो द यूएस आई थिंक सो काफी यूएस मार्केट चल चुका है मतलब अगर आप देखेंगे तो मूवमेंट हैज इट हैपनिंग इन द एसएनपी बीन सुपर इन लास्ट 1 year एंड has been relatively outperforming the even Indian market. तो कहीं ना कहीं yes definitely policies की impact तो definitely रहेगी. But apart from that हमें लग रहा है कि I think so more market will definitely look how the China stimulus post Donald Trump reactions on the tariff. I think so. How China will behave. I think so. कितना वहाँ पे stimulus package आता है उसकी impact Indian market पे कितनी रहती है. I think so. Definitely वो भी एक रहेगा. दूसरा है कि geopolitical. I think so. जैसे कि बात हो रही है कि पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद there could be some peace talk happening between Ukraine and Russia. I think so. वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहिए बट अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा जियोपॉलिटिकल मिडल ईस्ट वाला भी एक रिस्क हो सकता है बट पुटिंग ऑल थिंग्स टुगेदर जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा था उस वक्त भी मैंने देखा कि काफी चीजें वहां पे भी इवेंट होनी हुई थी बट आफ्टर ऑल दैट मार्केट मैनेज टू take out all this risk and close on the positive side. So we believe, I think so risk will always be there. मेरा कहना है कि not investing in equity market is the biggest risk. One should definitely invest in the equity. सेक्टर्स की बात करें जहाँ पे रिस्क लग रहा है हमें तो रियल एस्टेट सेक्टर एक हो सकता है कि जहाँ पे हमने मूवमेंट काफी देखी है लास्ट 2 साल में तो हो सकता है वहां पे अगर थोड़ा भी मतलब नेगेटिविटी आती है या अगर हम इंटरेस्ट रेट का जो एक्सपेक्टेड है फरवरी में नहीं हुआ थोड़ा एक्सटेंडेड हो जाए तो वहां पे एक हो सकता है कि सेल ऑफ हो सकती है तो रियल एस्टेट एज अ सेक्टर यहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ा हो सकता है प्लस माइनस देखना चाहिए और कहीं ना कहीं जैसे मेटल्स तो मैंने कहा ही है कि पॉजिटिव है पर अगर चाइना में मेजर स्लो डाउन होता है then that could impact the metals as a sector but overall I think so we believe I think so industrials, capital goods, and banking, I think so the one they should definitely be on the focus side. And small Nifty 500 versus Nifty 100 तो कहीं ना कहीं उधर 18 साल का लॉन्च ब्रेकआउट दिया है कंसोलिडेशन का तो ये रेशियो चार्ट कहीं ना कहीं दिखा रहा है मे बी मिड कैप्स दे हैव रन अप टू फास्ट कहीं ना कहीं हमने बहुत अच्छी तेजी देखी करेक्शन भी वैसे देखे 30 से 40% इंडिविजुअल स्टॉक्स में मे बी यहाँ से क्वालिटी स्टॉक्स इन मिड कैप शुड बी द फोकस क्योंकि लग रहा है हमें कि लुकिंग एट द रेशियो चार्ट निफ्टी mid-cap should relatively outperform the benchmark going forward. So overall, I think so. All things putting together, I think so. We believe 2025 maybe the year maybe are too volatile. Again, I repeat कि हो सकता है कि volatility काफी रहेगी, एक zigzag movement मिलेगी, पर हमें डरना नहीं है. हमें लग रहा है कि buy on dips वाला market definitely होगा. Maybe first quarter there could be a turbulence happening in terms of volatility, but we believe overall 2025 should be positive for the market for target of 28,800.